So hi everyone, today we have a paper of SFM and the very first thing that I want to tell you is जितना भी आपने पढ़ लिया है प्लीज़ उस पर पूरा भरोसा रखो कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर के सामने बैठेंगे तो आपको सब कुछ याद आएगा। जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको याद आने लग जाएगा कि आपने पढ़ा क्या क्या है, कैसे सॉल्व करना है। आता है, अपने आप याद आता है, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी चीज़ सर, आप इस दिन को ऐसे कुछ बहुत बड़ा है, बहुत नर्वस होके या कुछ इंपॉर्टेंट है ऐसा लेके मत चलो, एक नॉर्मल पेस पे चलने दो। बिल्कुल अपना टाइम 2 घंटे 3 घंटे जो बचा है पढ़ो, पेपर आएगा तो पेपर के सामने वहाँ बैठना, 3 घंटे वहाँ स्पेंड करना और आ जाना। अब तीसरी चीज़ सर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो जब भी आप कोई मूवी देखने जाते हो तो अगर वो मूवी किसी और मूवी से बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है या हॉलीवुड की मूवी से सिमिलर होती है तो हमें बहुत कुछ याद आ जाता है कि यार ये तो इसका कॉपी किया हुआ है, तो हम ना बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं वहाँ पे। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लेट्स से आप कोई अम्यूज़मेंट पार्क जा रहे हो तो आपको ना बहुत कुछ पता होता है वहाँ पे कि भी कौन सी चीज़ कहाँ पे है, क्या है। तो मेरा पर्पज़ ये है बोलने का कि अगर आप अब जब आपके सामने पेपर आने वाला है तो उसके पहले अगर पेपर का एक फॉर्मेट देख के चले जाओगे तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा और 2% से 10% से 20% तक आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपके सामने जो पेपर रखा है वो है मई 2023 का। पर्पज़ ये है कि आपको एक बार फॉर्मेट बता दो कि कैसा रहने वाला है। आइए सर फटाफट ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो यहाँ पे 6 लिखे हैं, 6 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद में 3 घंटा जो है आपका पेपर का टाइम अलाउड है। जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में नंबर ऑफ पेजेस रहेंगे वो यहाँ पे प्रिंटेड रहेंगे। मई 23 में 11 थे, आपके इसमें 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, ठीक है। और अब आप ध्यान दो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। आपके इसमें भी ऐसे लिखा होगा कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, सॉल्व करना ही है, तो फिर आपको वो स्किप करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसके बाद में ये चीज़ एक बार पढ़ लेना, मोस्टली सेम होती है, कभी कभी वेरी कर सकती है। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू आंसर 4 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग 5। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिमेनिंग 5, यानी कि पहला क्वेश्चन तो करना ही है। अब जो बचा 2 3 4 5 6, इसमें से टोटल 5 बचे। अब इन 5 में से कोई भी 4 आप पकड़ लो और वो पूरे करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो पेपर का पैटर्न। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में कितने पार्ट है? पहला हो गया ए जो कि है 10 मार्क्स का, उसके बाद हो गया बी जो कि है 6 मार्क्स का, ठीक है। तो 10 और 6 16 हो गए। और आप देखोगे कि सी वाला जो पार्ट है वो थेरी वाला पोर्शन है 4 मार्क्स का। तो अब आप देखोगे ये कैसा हो गया सर, आपका ए वाला पार्ट, बी वाला पार्ट और सी वाला पार्ट। ये पहला वाला था 10 मार्क्स का, फिर 6 और 4, इस तरह से हो गया 20 मार्क्स का जो कि है कंपलसरी। अब पहला वाला क्वेश्चन तो कंपलसरी 20 मार्क्स तो आपको अचीव हो गए, 100 में से 20 गए। अब 80 मार्क्स के लिए उन्होंने क्या करा, आपको कितने रिमेनिंग 5 यानी कि 5 क्वेश्चन और दिए हैं 20 मार्क्स के। तो 5 × 20 करोगे 100 मार्क्स का पेपर बनता है, जिसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 80 मार्क्स के, ठीक है। अब सेकंड वाला पोर्शन देखो। सेकंड वाले पोर्शन में भी आप देखोगे तो ए बी और सी ऐसा आ रहा है, लेकिन मार्किंग बदल गई। पहले 10 6 4 था, अब 8 8 और 4 रहेगा। तो 8 और ये 8, और सी वाले पोर्शन में देखोगे थेरी। तो पहला प्रैक्टिकल, दूसरा प्रैक्टिकल, फिर थेरी। तो ये 8 और 8 4 16 और 4 20, प्रैक्टिकल प्लस थेरी। अगर क्वेश्चन 2 सॉल्व करना है तो पूरा करना पड़ेगा ए बी सी, ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन 3 भी आपको मिलेगा 8 मार्क्स का। 3 में ए बी सी 8 8 4। पर अब आप क्वेश्चन 4 देखोगे तो वो पहला पार्ट प्रैक्टिकल 9 मार्क्स का है और 1 मार्क्स यहाँ बढ़ा दिए, और दूसरा पार्ट जो प्रैक्टिकल है वो 7 मार्क्स का कर दिया। तो ये वेरिएशन आ सकते हैं 8 8 4 9 7 4, इस तरह के वेरिएशन एक क्वेश्चन में कितने भी आ सकते हैं। 12 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन हो सकता है। बट जो मोस्टली आपको मिलेगा वो इस तरह से रहेगा कि सर कोई भी क्वेश्चन के अंदर में 3 हिस्से रहेंगे, ए बी सी, पहला प्रैक्टिकल, दूसरा प्रैक्टिकल और तीसरा थेरी। अब इन सब की टोटल आएगी 20 मार्क्स की। वो 8 8 4 करके आए या 9 7 4 करके आए या फिर 10 6 4 करके आए, कैसे भी करके टोटल 20 का रहेगा। इस तरह से सर पूरा पैटर्न रहने वाला है। अब आपने क्या करना है एग्ज़ाम में, सिंपल सिंपल है। पहला क्वेश्चन तो उन्होंने क्लियर बोल दिया अवॉइड नहीं कर सकते, आपको कंपलसरी ही है। तो बिना सोचे समझे क्वेश्चन नंबर 1 ए पढ़ना चालू कर दो और उसको सॉल्व, अगर आपको इजी लगता है तो सॉल्व करना चालू कर दो। अगर डिफ़िकल्ट लगता है तो आप बाद में कर सकते हो, लेकिन करना पड़ेगा।
कंपलसरी है। तो टाइम वहाँ पे ज़्यादा वेस्ट करना मत कि मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूँ कौन सा नहीं करूँ। ठीक है, आपको जो स्टार्टिंग में टाइम मिलता है उसमें आप ये एनालाइज कर सकते हो कि आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है वो वाले कहाँ पे हैं। तो आप एक अंदाज़ा रख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको आसान लग रहा है वो मैं सॉल्व कर लूँगा, फिर 5 आसान लग रहा है वो मैं सॉल्व कर लूँगा। तो कौन सा क्वेश्चन जो एक डिफ़िकल्ट लगता है उसको आप छोड़ सकते हो आखिरी में। तो थोड़ा कॉन्फिडेंट होके चलो, इजी क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं सर, ताकि कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आखिरी चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ पे भी आप अटक जाओ और 2 मिनट से ऊपर सोचने में टाइम लग रहा हो उसको छोड़ दो, जगह छोड़ दो और दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाओ, आखिरी में सोचते बैठना उसके बारे में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, एक बंदा कहीं पे अटक जाता है और बस लास्ट की 2 स्टेप्स बची होती है तो वो बोलता है कि यार दे देता हूँ, ख़त्म करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, उसमें 10-15 मिनट चले जाते हैं। दैट इज़ नॉट वर्थ, टाइम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल में मेरे ग्रुप जो है SFM का, AFM का नाम से, अब उसमें बताएं कि पेपर कैसा गया 5 बजे के बाद आके, और उसके बाद तुरंत ऑडिट की तैयारी करना शुरू कर दें। सी यू, बाय बाय।